Hello students, how are you? I think you all are safe and good in health. I think you have completed your first and second chapter in your fair notebook with good handwriting. So, today we will start our third chapter which is playing with numbers. कि नंबर्स के साथ हम कैसे खेलेंगे, क्या क्या नंबर्स के टाइप्स होते हैं, ठीक है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ कि जिससे आपका ये चैप्टर बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको एटलीस्ट 20 तक आपको टेबल्स लर्न होना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ कंपल्सरी। अगर आपको 20 तक टेबल्स लर्न नहीं है तो आप इस चैप्टर को अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले 20 तक की जो टेबल्स हैं वो आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। अब उसके बाद इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपने अपनी 4th और 5th क्लास में कर रखे हैं। बस अभी सिर्फ आपको उनकी हल्की सी रिवीजन लेनी है कि हाँ कोई स्टेप अगर आपका इधर उधर स्किप हो गया है तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। हम इनको एक बार रीड करेंगे, उसके बाद में हर एक कॉन्सेप्ट को आपको विद एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी, ठीक है। फर्स्ट वन इज रिकॉल ऑड एंड इवन नंबर। ये आप अपनी 3rd क्लास में, 4th क्लास में एंड 5th क्लास में पढ़ चुके हैं और अब आप अपनी 6th क्लास में भी इस चीज़ को पढ़ेंगे। डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स, find the multiples of the given number, find the common factors and multiples, find the HCF and LCM, identify the situations where to use LCM and HCF and solve the word problems. Use of divisibility rules in solving problems including critical thinking and collaboration in the process, right? अब हम स्टार्ट करेंगे फैक्टर्स से कि फैक्टर्स क्या होते हैं। ए नंबर विच डिवाइड्स ए नंबर एग्जैक्टली इज कॉल्ड ए फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। कि एक नंबर जो गिवन नंबर है उसको कंप्लीट डिवाइड करे, नो लिविंग रिमाइंडर, वो नंबर क्या हो जाएगा, उस नंबर का फैक्टर हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बताती हूँ आपको। क्या? सबसे पहला है 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। कि जो नंबर 1 जो है वो कोई भी नंबर है उसका फैक्टर होगा, 100% होगा। क्यों? क्योंकि 1 जो है हर एक नंबर की टेबल में आता है। फॉर एग्जाम्पल 1 6 जा 6, मतलब 1 जो है 6 की टेबल में आया, ठीक है। यानी कि 6 की टेबल में 1 भी आ रहा है और 1 की टेबल में 6 भी आ रहा है। अब नंबर क्या आ गया आपके पास, 6, ठीक है। तो 6 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हो जाएंगे, 1 भी हो जाएगा और 6 भी। मतलब 1 जो है हर एक नंबर का फैक्टर्स होता है और किसका होता है, इट्स सेल्फ नंबर का भी होता है। एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इट्स सेल्फ नंबर। यानी कि कोई भी गिवन नंबर है जिसके आपको फैक्टर्स निकालने हैं उसका 1 भी फैक्टर होगा और इट्स सेल्फ नंबर भी फैक्टर होगा। ये दो फैक्टर तो 100% होंगे, हर नंबर के साथ होंगे। थर्ड फैक्ट है इसका, एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ दैट नंबर। और जो भी उसका फैक्टर होगा वो उस जिस नंबर का हमने फैक्टर निकाला है उसको क्या करेगा, कंप्लीट डिवाइड भी करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास 6 ही है और 6 के फैक्टर क्या क्या बनाए हैं मैंने, 1 और 6। तो ये दोनों ही नंबर जो हैं वो इस 6 को क्या करेंगे, एग्जैक्ट डिवाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। अब जो फैक्टर्स जो हैं वो आपके क्या होंगे, जो जैसे आपके पास 6 नंबर है, ठीक है, इस 6 से क्या होंगे, इस 6 नंबर से जो ये 6 जो नंबर है इनसे क्या होंगे, कम होंगे और या फिर क्या होंगे इसके इक्वल होगा। यानी कि या तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास कि 6 नंबर है, 6 नंबर है, इनके 6 से बड़ा इसका कोई भी फैक्टर नहीं हो। लास्ट जो फैक्टर है वो इसका क्या रहेगा, 6, बाकी इससे क्या रहेंगे
स्मॉल नंबर्स रहेंगे, लेस रहेंगे, इससे कम नंबर रहेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर आर फाइनाइट, और किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं। मतलब वो कितने हो सकते हैं, वो 5 हो सकते हैं, वो 7 हो सकते हैं, वो 10 हो सकते हैं, यानी कि उसकी एक लिमिटेशन रहेगी। क्लियर है। तो ये था हमारे फैक्टर्स के बारे में कुछ फैक्ट्स। अब वो फैक्टर्स जो है किसी भी नंबर के, वो फाइंड आउट कैसे करते हैं वो मैं अभी आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है 4, ठीक है। आपने 4th एंड 5th क्लास में किसी भी नंबर के ऑल फैक्टर्स निकालने के 2 मेथड सीखे थे। फर्स्ट वन इज मल्टीप्लिकेशन एंड सेकेंड वन इज तो आपको नाम से पता लगा, मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लाई का यूज करके, डिवीजन मतलब डिवाइड का यूज करके, ठीक है। अब मैं आपको 4 के दिखाती हूँ, दोनों मेथड से निकाल के दिखा। देखो 4 के फैक्टर्स निकालेंगे हम पहले मल्टीप्लिकेशन से। मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया था कि 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो देखो ये 4 है, इसका 1 फैक्टर होगा या नहीं, बिल्कुल होगा। अब देखो 1 फैक्टर हो गया है किसका, 4 का, और ये किसका हो गया है, इटसेल्फ का। और मैंने आपको यही बताया था कि आपको टेबल्स लर्न होनी चाहिए। तो देखो क्या 1 के टेबल में 4 आता है, बिल्कुल आता है। 2 के टेबल में 4 आता है, बिल्कुल आता है। 2 के टेबल में 4 कितने पे आएगा, 2 पे, यानी कि 2 2 जा 4। हमें फैक्टर्स निकालने किसके, ओनली 4 के, ठीक है। सो अब 3, क्या 3 के टेबल में 4 आएगा, नहीं आएगा। मतलब फैक्टर क्या था कि वो एग्जैक्ट नंबर होगा, उसको कंप्लीट डिवाइड करें। लेकिन जब आप 3 के टेबल में देखेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 आ गया, 4 तो कहीं आया ही नहीं। सो अब फैक्टर्स ऑफ 4 क्या क्या हो जाएंगे, 1 2। अब आप यहाँ ये सोचेंगे कि 2 टाइम्स है तो हम इसको 2 टाइम्स लिख लेते हैं, लेकिन हम इसको 2 टाइम्स नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि 2 और 2 इसको हम एक ही बार लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 2 क्या रहेगा, 4। चाहे आप इसको कितनी बार लिख लो, वो नंबर तो एक ही बार लिखा जाएगा। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए हैं आपके बाय मल्टीप्लिकेशन से। अब आता है आपका डिवीजन मेथड। अब डिवीजन को यूज करेंगे। अब देखिए 4 को क्या मैं 1 से डिवाइड कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। क्वोशंट क्या आएगा, 4 को मैं 2 से डिवाइड कर सकती हूँ, कर सकती हूँ। क्वोशंट कितना आएगा, 2। सो अब देखिए, अब 3 से अगर आप 4 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर बचेगा क्या, 1, जो कि इसको कंप्लीट डिवाइड नहीं करेगा। और कंप्लीट डिवाइड नहीं करेगा तो 4 जो है कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, तो 3 जो है 4 का फैक्टर नहीं होगा। तो फैक्टर ऑफ 4 इज 1 2 एंड 4। देखिए हमने मल्टीप्लिकेशन से भी निकाले और हमने डिवीजन से भी निकाले। दोनों ही मेथड से हमारे पास जो फैक्टर्स आए हैं वो क्या आए हैं, सेम आए हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपका कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स ऑफ 2 और मोर नंबर and then find some factors are the same means common, then they are the common factors। कि 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स होंगे उनके आप पहले फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे और उनमें जो सेम होंगे वही फैक्टर्स आपके क्या हो जाएंगे, कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे। एक एग्जांपल करते हैं, आपको पता लग जाएगा। देखिए जैसे एक एग्जांपल है मेरे पास, ये 12 एंड 16। देखो अभी ऑल फैक्टर्स हमने पिछले एग्जांपल में निकालने सीखे थे, इसमें भी सीखते हैं। देखिए 12, 1 मल्टीप्लाई 12। हाँ मल्टीप्लिकेशन से, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा ईजी होता है, बच्चों को जल्दी समझ में आ जाता है।
ठीक है ना। तो हम इसमें मल्टीप्लीकेशन वाला यूज कर रहे हैं। अब देखो 2 के टेबल में 12 आएगा, 2 मल्टीप्लाई 6 यानी कि 12। 3 की टेबल में 12 आएगा, बिल्कुल आएगा, 3 4 जा 12। तो देखिए टेबल्स आपकी यहाँ कितनी इंपॉर्टेंट है, टेबल्स लर्न करना बहुत ज़रूरी है। अब 4 मल्टीप्लाई 3 क्या आ गया 12। अब आप फिर से यहाँ देखेंगे 3 मल्टीप्लाई 4 किया तो भी 12 है, 4 मल्टीप्लाई 3 किया तो भी। लेकिन अगर आपने ऑर्डर चेंज कर दिए तो भी आपके प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी जो है चेंज नहीं है। तो इसलिए इसको भी आप क्या करेंगे, सिर्फ 1 टाइम ही राइट डाउन करेंगे। क्लियर है। सो फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1 2 3 4 6 एंड 12। ये इस 12 के क्या आ गए हैं, कंप्लीट फैक्टर्स आ गए। देखो मैंने बताया भी था आपको कि किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या आएंगे, उस नंबर के इक्वल या फिर उससे लेस। देखो नंबर क्या था 12 और बाकी उससे क्या है लेस। 12 से एक नंबर भी बड़ा नहीं है इसका फैक्टर। सेम 16 का निकालेंगे। अब हम 16 के लिए भी हम 1 मल्टीप्लाई 16, 2 मल्टीप्लाई 8 16। देखो 1 के टेबल में 16 कितने पे आएगा 16 पे, 2 के टेबल में 16 कितने पे आएगा 8 पे। अब 3 के टेबल में देखो 16 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, रिमाइंडर बचेगा। तो जब वो उस नंबर के टेबल में नहीं आ रहा, उसको कंप्लीट डिवाइड नहीं कर रहा, तो जो 3 जो है वो 16 का फैक्टर नहीं होगा। नेक्स्ट 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 16। अब 5 में नहीं आएगा, 15 आएगा, फिर से रिमाइंडर 1 बचेगा। सो 5 जो है वो भी 16 का फैक्टर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो उसको कंप्लीट डिवाइड नहीं कर रहा। अब आपके पास फैक्टर्स ऑफ 16 क्या हो जाएंगे 1 2 4 8 एंड 16। लेकिन हमने फाइंड आउट क्या करना था, कॉमन फैक्टर। तो देखिए कॉमन फैक्टर निकाल, हमने सब पहले क्या निकाले, उस नंबर के ऑल फैक्टर्स निकाले हैं दोनों नंबर के। अब जो दोनों में जो कॉमन्स होंगे वो निकालेंगे। देखिए यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 12 और 16 का एक कॉमन फैक्टर क्या आ गया 1। सेकंड यहाँ क्या है 2, यहाँ भी क्या है 2। इनके जो दोनों फैक्टर्स में जो सेम फैक्टर होंगे वही आपके क्या होंगे कॉमन फैक्टर्स होंगे 4 4। तो ये आपके क्या हो गए हैं कॉमन फैक्टर्स हो गए हैं किसके, नंबर 12 एंड नंबर 16 के। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स भी आपने 4th एंड 5th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़े हैं। मल्टीपल, ए मल्टीपल कंटेन्स मैनी मोर यूनिट्स ऑफ अ नंबर। कि एक मल्टीपल जो है वो क्या करता है, बहुत सारे नंबर और कंटेन कर रहा है। कैसे कर रहा है, देखो एक एग्जांपल है जैसे 5, ठीक है। अब 5 एक सिंगल नंबर है, अब इसके और बहुत सारे मल्टीपल कैसे कंटेन करेंगे। देखो 5 है, 5 का फर्स्ट मल्टीपल क्या हो जाएगा 5। आप जब छोटे थे तो वैसे टेबल लिखते थे ना, 5 1 जा 5, यानी 5 का फर्स्ट मल्टीपल क्या हो गया 5। 5 का सेकंड मल्टीपल जो है वो क्या हो गया 10। 5 का जो थर्ड मल्टीपल है वो क्या हो गया 15। 5 का जो फोर्थ मल्टीपल है वो क्या हो गया 20। 5 का जो फिफ्थ मल्टीपल है वो आपके पास क्या हो गया 25। ऐसे आपसे इनफाइनाइट आपसे पूछ सकता, कितने भी पूछ सकता, जितना वो कहे हम उतना बताएंगे। अगर उसने पूछा फर्स्ट 5 बताइए तो हम फर्स्ट 5 बताएंगे, उसने पूछा अगर फर्स्ट 3 बताइए तो हम फर्स्ट 3 बताएंगे। जैसा क्वेश्चन में पूछा जाएगा वैसा हम उसको आंसर देंगे। अब आप ये देखेंगे कि जो ये मल्टीपल्स जो हमारे पास आए हैं 5 10 15 20 25, ये क्या आ गई एक हमारे पास टेबल, क्या आ गई है हमारे पास ये एक टेबल। तो देखो नंबर 5 था लेकिन इससे कितने सारे मल्टीपल कंटेन हो गए ना। तो यही क्या होते हैं आपके मल्टीपल्स होते हैं। अभी फैक्टर्स और मल्टीप्लिकेशन मल्टीपल्स में एक डिफरेंस देखो आप, कि फैक्टर हमने क्या बताए थे कि किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं फाइनाइट होते हैं, लेकिन मल्टीपल्स जो है वो आपके क्या होते हैं इनफाइनाइट होते हैं। देखो आप ऐसे 6 से करोगे 7 8 9 10 अप टू सोन कितनी भी काउंटिंग तक करेंगे आप, ये बढ़ते ही जाएंगे, इनका कोई भी एंड नहीं है। सो मल्टीप्लिकेशन के भी कुछ फैक्ट्स हैं, वो क्या क्या है देखिए। एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर, कि हर एक नंबर का जो मल्टीपल होगा वो क्या होगा
या तो उसके इक्वल होगा या उससे क्या होगा, ग्रेटर होगा, मतलब जो उसके मल्टीपल्स होंगे उस नंबर से बड़े होंगे। देखो नंबर क्या था 5, 5 हो गया इक्वल के। अब बाकी देखो 10, 15, 20 और 25, सभी ये नंबर क्या हो गए, इससे बड़े आ गए। ठीक है, ये नंबर क्या हो गए हैं, इनसे बड़े आए हैं, ग्रेटर आए हैं। और फैक्टर्स में क्या था, फैक्टर्स में क्या था कि वो नंबर, जिस नंबर के हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं उसके इक्वल या फिर उससे क्या थे, वो लेस। आई थिंक आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट है इसके अंदर, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ ए गिवन नंबर इज इनफाइनाइट। ये अभी अभी डिस्कस किया था हमने कि किसी भी नंबर के जो मल्टीपल्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके पास, इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, अब तो आप इनफिनिट तक चलेंगे, इनफाइनाइट आप कैसे ही बढ़ते जाएंगे, इनकी कोई लिमिट नहीं होती है मल्टीपल्स की। एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, कि जो नंबर आपको दिया हुआ हर नंबर आपका क्या होता है, उसी नंबर का मल्टीपल होता है। जैसे 5, 5 1 जा 5, देखो नंबर क्या था 5, तो 5 जो है वो 5 का मल्टीपल हुआ है या नहीं, इटसेल्फ का। सो किसी भी नंबर का जो फर्स्ट मल्टीपल होता है वो ऑलवेज क्या रहेगा आपके पास, इटसेल्फ नंबर। क्लियर है। उसके बाद आता है आपके पास कॉमन मल्टीपल्स। अभी हमने ये फाइंड आउट करने सीखे हैं कि मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं। अब आपसे इसमें ये पूछा जा सकता है कि फर्स्ट 3 निकालिए, फर्स्ट 4 निकालिए, फर्स्ट 5 निकालिए, तो आप उतने ही निकाल सकते हैं। अब है कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स आर द मल्टीपल्स विच आर द कॉमन फॉर 2 और मोर नंबर। कि कॉमन मल्टीपल्स वो रहेंगे जो आपके दो नंबर्स के बीच में, दो या दो से ज़्यादा नंबर हैं उनके बीच में क्या रहेंगे, वो सेम रहेंगे, कॉमन रहेंगे, वो आपके क्या होते हैं, कॉमन मल्टीपल्स। फॉर एग्जाम्पल 2 and 3। अभी मल्टीपल्स निकालेंगे, अभी पहले हमने क्या निकालने इनके, ठीक है। अब जब कॉमन मल्टीपल निकालने हैं तो उससे पहले हमें क्या निकालने पड़ेंगे, उन नंबर्स के मल्टीपल्स। ठीक है, हम मल्टीपल्स निकालेंगे किसके, इनके मल्टीपल्स निकालेंगे हम 3। अभी मैंने बताया था किसी भी नंबर का जो फर्स्ट मल्टीपल होगा वो क्या होगा, इट्स सेल्फ नंबर। सो 2 का फर्स्ट मल्टीपल 2, सेकेंड मल्टीपल 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 अप टू सॉन इन्फिनिटिव। सेम 3, 3 का फर्स्ट मल्टीपल 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 अप टू सॉन इन्फिनिटी। क्लियर है। हमने दोनों नंबर्स के अलग अलग मल्टीपल्स निकाले। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कॉमन मल्टीपल। कॉमन मीन्स जो सेम हो। अब देखिए यहाँ 2 है, क्या इधर भी 2 है, नहीं है। यहाँ 4 है, क्या 3 के मल्टीपल्स में 4 है, नहीं है। यहाँ 6 है, यहाँ है, बिल्कुल है। तो ये आपका देखो क्या हो गया, कॉमन। आप इस तरीके से सर्कल कर सकते हैं, आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ 8 है, यहाँ नहीं है। 10 है, नहीं है। 12 है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। नेक्स्ट है आपके पास 14, यहाँ 15, यहाँ 16 नहीं है, यहाँ 18 बिल्कुल है, इधर भी 18 है। तो इसी तरीके से आपके पास ये भी इनफाइनाइट आपके पास कॉमन मल्टीपल्स आ गए। अब आप ये देखेंगे कि 2 और 3 के जो कॉमन मल्टीपल्स आए हैं वो क्या क्या आए, 6, 12 और 18। मतलब ये किसकी टेबल आ गई आपके पास, 6 की टेबल आपके पास ये एक क्रिएट हो गई है। समझ आ गया। इसमें भी आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि फाइंड दी फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 and 3, तो आप 3 ही बताएंगे। आपसे पूछा फाइंड दी फर्स्ट 5 कॉमन मल्टीपल्स। यहाँ बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, जब उन्होंने ये बोल दिया कि राइट दी फर्स्ट 5 कॉमन मल्टीपल, जब उसने कॉमन मल्टीपल की पूछी है तो पहले हमें उन दोनों नंबर्स की इंडिविजुअली मल्टीपल्स निकालने होंगे, उसके बाद हम कॉमन मल्टीपल्स निकालेंगे। क्लियर है। तो मल्टीपल्स और कॉमन मल्टीपल्स में ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। अब आपके पास यहाँ तक तो 3 आए, तो हम क्या करेंगे, जब हमें ज़्यादा मल्टीपल्स फाइंड आउट करने होंगे तो हम इस टेबल को क्या कर देंगे, एक्सटेंड करेंगे। ऐसे ही हम 3 की टेबल को भी एक्सटेंड करेंगे, देन वी विल फाइंड द मोर कॉमन मल्टीपल्स। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका इवन नंबर्स। कि इवन एंड ऑड नंबर्स जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, कैसे उसकी पहचान की जाए कि ये नंबर आपका इवन है या फिर ऑड।
A number which is divisible by 2 is called an even number. कि वो नंबर जो 2 से क्या हो जाए, कंप्लीट डिवाइड हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, आपका इवन नंबर हो जाएगा. इन अदर वर्ड्स, आप दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, we can say that all the numbers ending with 0, 2, 4, 6, 8 are even numbers. कि जो भी आपके पास नंबर है और उन नंबर का एंड अगर उन डिजिट्स के साथ हो रहा है तो वो भी आपका क्या होगा, इवन नंबर होगा. फॉर एग्जाम्पल देखिए 7, 6, 4, 2, 3, 1, 0, 4, 5, 6, 0. ये मैंने कुछ नंबर्स दिया आपको और मैंने ये पूछा कि इसमें से बताइए कि ये आपके पास इवन नंबर्स हैं या फिर नहीं, आपको चेक करके बताना है. तो देखो दो सॉल्यूशन, क्या, या तो आप इन सभी नंबर्स को क्या करके देखेंगे, डिवाइड करके देखेंगे. किससे, 2 से. क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है कि जो नंबर 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, इवन नंबर. लेकिन उस प्रोसेस में बहुत टाइम लगेगा. सेकंड हमारे पास एक कंडीशन और है कि जो हम नंबर को देखते ही पहचान जाएंगे कि ये इवन है या फिर ओड. वो क्या है, देखिए जो आपका नंबर है उसका एंड किससे हो रहा है, 2 से. मीन्स ये आपका क्या है, वंस प्लेस. क्या है ये आपका वंस प्लेस या फिर यूनिट प्लेस. तो अगर आपकी किसी भी नंबर के वंस प्लेस के ऊपर क्या क्या डिजिट्स हो, 0, 2, 4, 6, 8, अगर ये है मीन्स वो कंप्लीट नंबर जो है वो 2 से डिवाइड भी होगा और वो नंबर इवन भी है. क्लियर है. तो देखिए यहाँ 2 था मीन्स ये इवन है, यहाँ 4 है कंडीशन फिल कर रहा है ये भी इवन है, यहाँ 0 है तो ये कंडीशन फिल कर रहा है तो ये भी आपका क्या हो गया है, इवन नंबर हो गया. और इसके साथ हमने एक डिविजिबिलिटी रूल भी याद कर लिया. वो कौन सा, डिविजिबिलिटी बाय 2. कि कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल होगा तो उसकी क्या कंडीशन होती है, सेम यही कंडीशन होती है. क्लियर है. नेक्स्ट है आपके पास ओड नंबर. कि ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये ओड नंबर है या फिर इवन. A number which is not divisible by 2 is called an odd number. In other words, we can say that all the numbers ending with 1, 3, 5, 7, 9 are odd numbers. कि जो नंबर्स आपके 2 से डिवाइड नहीं होंगे वो सब क्या होंगे, ऑड नंबर्स होंगे. या उसकी एक पहचान है कि उनका जो वंस प्लेस जो है वो एंड हो किससे, 1, 3, 5, 7, 9. फॉर एग्जाम्पल अब देखिए यहाँ वंस प्लेस पर क्या है, 1. कंडीशन क्या थी कि 1, 3, 5, 7 और 9 अगर आपके पास है कहाँ पर, वंस प्लेस पर, तो वो नंबर आपका कैसा होगा, ओड. कंप्लीट नंबर ओड हो जाएगा. देखिए 1 है तो ये कंप्लीट नंबर क्या हो गया है आपका, ओड. यहाँ 7 है तो ये कंप्लीट नंबर क्या हो गया है आपका, ओड. अब देखिए, अब मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ. 6, 4, 2, 1, 5, 18, 7, 2, 4, 3. मैंने आपको ये 4 नंबर्स दिए और इसमें से आपको ये चेक करके बताना कि इसमें से कौन से नंबर इवन है और कौन से नंबर आपके ऑड है. सिर्फ आप लास्ट डिजिट चेक कीजिए, ओनली लास्ट डिजिट. 5 है मीन्स कंप्लीट नंबर ऑड. 8 है मीन्स कंप्लीट नंबर इवन. 3 है मीन्स कंप्लीट नंबर ओड. 1 है मीन्स कंप्लीट नंबर ओड. ठीक है. आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि ओड और इवन नंबर को हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है. ठीक है. नेक्स्ट है प्राइम नंबर्स. कि प्राइम नंबर्स क्या होता है, ए नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज ए प्राइम नंबर. कि प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो. वो 2 फैक्टर कौन कौन से होने चाहिए,
सिर्फ 1 एंड इट्स सेल्फ नंबर। एक तो 1 होना चाहिए, दूसरा जिसके हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं वो होना चाहिए। एक एग्जांपल बताती हूँ, जैसे 2 के, अब इसके फैक्टर्स निकालेंगे तब पता लगेगा। 2 के फैक्टर्स निकालो, देखो 1 मल्टीप्लाई 2 क्या आ गया, 2 आ गया। अब 2 और किसी टेबल में आता है, नहीं आता, तो फैक्टर्स ऑफ 2 क्या क्या हो गए हैं, 1 एंड 2। 1 और 2 क्या है, इट्स सेल्फ नंबर, मतलब जो 2 नंबर जो है वो आपका क्या हो गया है, एक प्राइम नंबर। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से 3 के भी फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे, 1 और 3। अब जब आपको टेबल्स क्लियर हो जाएंगी तो आप तुरंत आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये नंबर तो इस टेबल में आता है। जैसे अब आपके पास आ गया 5, अब 5 को तुरंत देख के बताएंगे आप कि 5 जो है 1 के टेबल में आता है और किस में आता है, 5, यानी कि 1 में आ गया और इट्स सेल्फ में आ गया, मीन्स क्या हो गया, ये प्राइम नंबर। सिर्फ आपको 2 ही चेक कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर। ए नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर। यानी कि एक नंबर जिसके क्या हो, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो, वो आपके क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल 6 के फैक्टर्स निकाल लीजिए, या फिर आप ये आइडेंटिफाई कर लीजिए कि हाँ 6 किस किस टेबल में आता है। देखिए अब मैं ये आइडेंटिफाई करती हूँ कि 6 किस किस टेबल में आता है। देखो 6 1 के टेबल में आएगा, बताया था कि 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट मैंने ये बताया था कि जो नंबर है वो इट्स सेल्फ का भी फैक्टर्स होता है, तो 6 भी हो गया, 2 चीज़ें कंफर्म हो गई हैं। अब 2 देखो, क्या 2 के टेबल में 6 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो 2 भी क्या हो गया, 6 का फैक्टर हो गया है। 3 चेक कीजिए, क्या 3 के टेबल में 6 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो जो 3 है वो भी आपका क्या हो गया है, 6 का फैक्टर हो गया है। और 4 और नहीं होंगे। तो ये देखो अब कितने फैक्टर्स हो गए हैं टोटल, 1 2 3 4, मोर देन क्या हो गए, 2 से ज़्यादा हो गए, तो 6 जो है वो कैसा नंबर हो गया अब आपका, प्राइम। कैसा है ये, प्राइम नंबर हो गया है, और ये प्राइम फैक्टर भी है, ठीक है। तो आपको प्राइम और कंपोजिट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। When 2 numbers have no common factors other than 1, the numbers are called co-prime numbers or relatively prime number। कि जब 2 नंबर्स का हम क्या निकालें, कॉमन फैक्टर निकालते हैं, और उनका जो कॉमन फैक्टर है सिर्फ क्या आए, 1 आए, 1 के अलावा कुछ भी ना आए, तो वो जो नंबर्स होते हैं वो आपके कैसे नंबर्स होते हैं, कैसे नंबर्स होते हैं वो आपके को प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल है आपके पास 3 एंड 8। अब ये आइडेंटिफाई करने के लिए ये को प्राइम हमें क्या निकालने पड़ेंगे, इनके फैक्टर्स। देखो फैक्टर्स आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, और जो मैंने आपको मेथड्स बताए थे मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, उससे भी निकाल सकते हैं। तो देखिए मैंने फैक्टर्स ऑफ 3 ये आइडेंटिफाई किया कि 3 जो है वो किस किस का फैक्टर हो सकता है। सबसे पहले 1 का होगा, बिल्कुल होगा, इट्स सेल्फ का होगा, बिल्कुल होगा। उसके अलावा 2 के टेबल में 3 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। 3 के टेबल में 3 आता है, हमने इसको लिख लिया है। उसके अलावा 4 अब आगे नहीं आएगा। फैक्टर्स ऑफ 8 1 में आएगा, इट्स सेल्फ में आएगा। सबसे पहले 2 फैक्टर तो तुरंत लिख लीजिए, 1 एंड इट्स सेल्फ नंबर। थर्ड है आपका 2 के टेबल में 8 आता है, बिल्कुल आता है, तो 2 भी फैक्टर हो गया। 3 नहीं आता, 4 बिल्कुल, 4 2 जा 8, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा। यही आपके क्या है, फैक्टर्स हैं। अब आपको क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर। देखिए कॉमन फैक्टर सिर्फ यहाँ क्या है 1 और यहाँ क्या है 1, बाकी और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या आया है इनका 1, किसका, 3 एंड 8 का। तो जब 2 नंबर्स हैं और उनका जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ क्या आए, 1 आए, 1 के अलावा कुछ ना आए, तो वो गिवन नंबर्स क्या होंगे आपके पास, को प्राइम नंबर्स होंगे। सो हियर 3 एंड 8 आर को प्राइम नंबर्स, राइट। नेक्स्ट इज ट्वाइन प्राइम नंबर्स। कि ट्वाइन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, 2 प्राइम नंबर्स whose difference is 2 are called twine prime number। कि वो 2 प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस क्या हो, 2 हो। नंबर कैसे होंगे, प्राइम। यहाँ ध्यान रखना कंडीशन को, नंबर कैसे होंगे, प्राइम, और उनका डिफरेंस भी कितना होना चाहिए, 2। देखिए अब मैंने यहाँ लिखा हुआ है 3 एंड
5। देखो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 2, और 3 एंड 5 जो है ये दोनों कैसे नंबर हैं आपके प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के कितने फैक्टर हैं सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, वो कौन कौन से नंबर 1 एंड इटसेल्फ। नेक्स्ट आता है आपका 5 और 7, इनके बीच में डिफरेंस कितना है आपका 2, और दोनों ही नंबर आपके कैसे हैं प्राइम। अब उसके बाद मैं लिखती हूँ जैसे 7 और 9, ठीक है। अब 7 और 9 के बीच में डिफरेंस तो कितना है 2 है, लेकिन क्या नंबर 7 और नंबर 9 जो है वो दोनों प्राइम नंबर्स हैं? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखो 7 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 1 एंड 7, कि जो 7 जो है वो नंबर 1 में भी आता है और नंबर 7 में भी आता है, बट जो नंबर 9 जो है वो नंबर 1 में भी आएगा, नंबर 9 में भी आएगा और नंबर 3 में भी आएगा। तो देखिए यहाँ 7 के फैक्टर्स कितने हैं ओनली 2, सो 7 इज प्राइम नंबर, और 9 के फैक्टर्स कितने हैं आपके 3, यानी कि मोर देन 3, सो 9 जो नंबर है वो आपका क्या हो गया कंपोजिट नंबर, यानी कि एक प्राइम है और एक कंपोजिट है। तो दोनों ही कंडीशन फिल होनी चाहिए, क्या कि दोनों नंबर्स क्या होने चाहिए प्राइम होने चाहिए, और दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। अगर एक भी कंडीशन फिल नहीं हो रही तो वो आपके ट्वाइन प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जाम्पल है 11 एंड 13, दोनों नंबर क्या है प्राइम है और दोनों का डिफरेंस भी क्या है 2 है। क्लियर है? नेक्स्ट है आपके पास परफेक्ट नंबर, कि परफेक्ट नंबर जो है वो क्या होता है। A number which is equal to twice of the sum of its factor is called a perfect number, कि एक नंबर जो कि किसके इक्वल हो, उस नंबर के जितने भी फैक्टर्स होते हैं ना उनका क्या हो ट्वाइस हो, मीन्स उनका दुगना हो, तो फिर वो नंबर क्या हो जाएगा आपके पास एक परफेक्ट नंबर हो जाएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है 6, पहले 6 के फैक्टर्स निकाल लीजिए। फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 1 2 3 एंड 6, ये फैक्टर्स हो गए हैं। और अब इन सभी फैक्टर्स का सम कीजिए, 1 + 2 + 3 + 6 कितना आ जाएगा देखो 6 + 3 9, 9 + 2 11, 11 और 11 + 1 12। अब जो 12 जो है ये 12 देखो, ये 12 जो है क्या इस 6 का अगर मैं ट्वाइस करूँ तो क्या आ रहा है 12 आ रहा है ना, और यहाँ भी क्या आ गया 12, मीन्स जो आपके फैक्टर्स हैं और उन फैक्टर्स का अगर सम, उनका जो सम जो है वो गिवन नंबर उसके ट्वाइस के इक्वल है, मतलब वो गिवन नंबर आपका एक क्या हो जाएगा परफेक्ट नंबर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन इज ए नंबर रिटर्न एज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल इट्स प्राइम फैक्टर, कि प्राइम फैक्टर जब हम निकालेंगे तो हमको किस फॉर्म में लिखेंगे प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में। ठीक है, तो जब नाम यहाँ आपको पता लग रहा है प्राइम है तो मीन्स हम उसके जो फैक्टर जो फाइंड आउट होंगे वो ऑब्वियसली कैसे होंगे प्राइम नंबर्स होंगे। और प्राइम फैक्टराइजेशन को फाइंड आउट करने के हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं, वो कौन कौन से, फर्स्ट वन इज फैक्टर ट्री एंड सेकंड वन इज शॉर्ट डिवीजन, जो कि दोनों के दोनों ही मेथड आप अपनी 4th एंड 5th क्लास में कर चुके हैं। सो देखिए फैक्टर ट्री, नाम से ही पता लग रहा है ट्री मतलब पेड़, जो कि पेड़ की शेप में हो। देखो ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल पेड़ की शेप दिखाई दे रही होगी। मैंने एक एग्जाम्पल लिया वो है आपके पास 60। अब 60 को मुझे क्या करना है 2 नंबर्स में ब्रेक करना है, और इस तरीके से ब्रेक करना है कि उन दोनों नंबर्स का अगर मैं प्रोडक्ट करूं तो मेरे पास क्या आ जाए 60। वो 2 नंबर कुछ भी हो सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिया 6 × 10, यहाँ पर आप 30 × 2 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो 6 × 10 60 हो गया। अब फिर से मैंने इस 6 को क्या कर दिया ब्रेक कर दिया, किस फॉर्म में क्या, फिर से अब मेरे पास मुझे क्या करना है कि ऐसे 2 नंबर का मैं प्रोडक्ट करूं कि मेरे पास क्या आ जाए 6 आ जाए। तो देखो 2 नंबर्स क्या हो गए मेरे पास 2 एंड 3, दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या आ गया 6 मल्टीप्लाई, फिर से 10 को ब्रेक करो ऐसे 2 नंबर्स में कि आप उनकी मल्टीप्लीकेशन करें तो आपके पास प्रोडक्ट क्या आए 10, यानी कि 2 × 5। अब आप एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए क्या कि जो 60 जो नंबर था मेरे पास ये कैसा नंबर था कंपोजिट,
ठीक है। लेकिन अब यहाँ देखिए आप 2, 3, 2, 5, ये जो आपके पास फैक्टर आए ये कैसे हैं? सारे के सारे प्राइम नंबर्स। कैसे हैं? प्राइम नंबर। और मुझे निकालने भी क्या थे? प्राइम फैक्टर्स। और किस फॉर्म में लिखे जाएंगे प्राइम फैक्टर्स? प्रोडक्ट में। तो देखो प्राइम फैक्टर ऑफ 60 क्या हो जाएंगे? 2, 3, 2, 5। हम कब तक इसको ब्रेक करेंगे? जब तक हम ब्रेक करते रहेंगे, जब तक मेरे पास क्या ना आ जाए? प्राइम नंबर्स ना आ जाए। क्लियर है? सो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। सेकेंड मेथड है आपका शॉर्ट डिवीजन। नाम से पता लग रहा है, शॉर्ट मतलब छोटा, डिवीजन मतलब भाग, कि छोटी से छोटी संख्या से भाग देना। ठीक है। यहाँ पर बच्चे बहुत छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए। क्या करते हैं वो देखिएगा अभी। यहाँ मेरे पास नंबर है 60 और मैंने बताया शॉर्ट डिवीजन यूज करना है। तो शॉर्ट मतलब छोटा नंबर यूज करना है। सबसे छोटा नंबर क्या कर दिया मैंने? इधर से 2 से मैंने 60 को डिवाइड किया, तो यहाँ मेरे पास क्वेश्चन जो है वो क्या आया? 30। ठीक है। यहाँ बच्चे इतनी जल्दबाजी करते हैं, 30 को देखते ही तुरंत यहाँ क्या लिख देते हैं? 3 लिख देते हैं। 3 10 जा 30। नहीं, जब तक आपका जो नंबर आ रहा है वो 2 से अगर डिवाइड होता है तो आप उसको 2 से ही करेंगे। क्यों? क्योंकि नाम हम किस मेथड से कर रहे हैं? शॉर्ट डिवीजन। मतलब जब तक छोटी से छोटी संख्या से डिवीजन होता रहेगा हम उससे नेक्स्ट नंबर पर नहीं जाएंगे। तो देखो 2 से 30 को डिवाइड किया, कंप्लीट डिवाइड होगा, क्या आया? 15। ठीक है। यहाँ भी बच्चे बहुत जल्दबाजी कर देते हैं। क्या करेंगे? 15 को देखा और तुरंत क्या करेंगे? यहाँ पर 5 लिख देंगे। 5 3 जा 15। नहीं, 5 से पहले ये किस नंबर पे आ रहा है? 3 पे। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है कि जब तक आप उस स्टार्टिंग में टेबल से 2 से कर रहे हैं, 2 में नहीं आ रहा तो फिर आप 3 पे चलिए, 3 पे नहीं आ रहा फिर आप 4 पे। भले ही वो 5 पे आ रहा है लेकिन हमें तो शॉर्ट डिवीजन करना है। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। देखो 2 3 और ये 5, ये आपके क्या हो गए हैं? अब प्राइम फैक्टर्स हो गए हैं किसके? 60 के। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। क्लियर है? प्रोडक्ट लिखा किसमें? प्राइम नंबर्स की फॉर्म में। तो देखिए नंबर आपके पास सेम था, मेथड आपके पास डिफरेंट थे, लेकिन जो आपके प्राइम फैक्टर जो आए इस नंबर के वो क्या आए हैं आपके पास? सेम। सो मेथड चाहे कोई भी हो, प्राइम फैक्टर सेम आएंगे। हर एक मेथड को जो यूज करने का वो अलग अलग तरीका है। नेक्स्ट आता है आपके पास HCF एंड LCM। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। द HCF ऑफ 2 or more numbers is the greatest of their common factor। कि जो आपका HCF जो होता है 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का, वो क्या होता है? सबसे बड़ी वैल्यू जो होती है उनके कॉमन फैक्टर्स की। क्लियर है? वो आपका क्या हो जाएगा? HCF। अब HCF को निकालने का तरीका क्या होता है वो देख लीजिए। मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है, और वो मैंने एग्जाम्पल लिया है क्या? 18 एंड 60। HCF निकालने हैं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब मुझे पहले क्या निकालने पड़ेंगे? इसके फैक्टर्स। तो देखिए मैंने शॉर्ट डिवीजन से निकाल लिया 18 और यहाँ क्या कर दिया मैंने? 60। तो देखो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 की टेबल में 3 1 जा 3। अब यहाँ देखिए 2 30, इधर से आ जाएगा 2 15 जा, यानी कि यहाँ हम क्या लिख रहे हैं? जिस नंबर से डिवाइड करेंगे वो ये, जिसको करेंगे वो यहाँ, जो क्वेश्चन आ जाएगा फिर आपका यहाँ पर। ठीक है। 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। ठीक है। अब आपके पास फैक्टर्स ऑफ 18 क्या क्या हो जाएंगे? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। और फैक्टर्स ऑफ 60 क्या हो जाएंगे आपके पास? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब आपके पास कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे? क्योंकि मुझे क्या निकालना है? HCF। HCF निकालने के लिए मुझे पहले क्या चाहिए होंगे? कॉमन फैक्टर। और कॉमन फैक्टर में जो हाईएस्ट होगा वो आपका HCF हो जाएगा। अब कॉमन देखो यहाँ क्या है? 2 2 3 3। 2 मल्टीप्लाई 3, ये मेरे पास क्या आ गया? कॉमन फैक्टर। अब मुझे निकालना है HCF। 2 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 6, यानी कि 18 और 60 का जो आपके पास कॉमन जो HCF जो है वो आपके पास क्या आ गया है?
6 आ गया है। तो 6 जो है वो एक बड़े से बड़ा नंबर है जो क्या है, इन दोनों नंबर्स को क्या करेगा, कंप्लीट डिवाइड करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपका LCM। LCM मीन्स लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है। द LCM of two or more given number is the lowest or smallest or least of their common multiples। कि जो LCM जो है वो दो या दो से ज़्यादा जो दिए हुए नंबर हैं आपको, उनमें से सबसे छोटा, लोवेस्ट, स्मॉलेस्ट, लीस्ट ऑफ देयर कॉमन मल्टीपल, उनके कॉमन मल्टीपल्स में। क्लियर है। तो मैं इसमें आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे 12 और 18। अब देखिए आप एक चीज़ का डिफरेंस यहाँ पर, जो LCM भी है ना, वो हम बहुत से मेथड होते हैं निकालने के, क्योंकि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एक तरीका तो क्या है कि मैं 12 के मल्टीपल्स निकालूं, 18 के मल्टीपल्स निकालूं, फिर इन दोनों के क्या निकालूं, कॉमन मल्टीपल निकालूं, और फिर इन कॉमन मल्टीपल में जो सबसे क्या हो, लोवेस्ट हो, मीन्स जो सबसे क्या हो, छोटा नंबर हो, वो आपका क्या हो जाएगा, LCM। लेकिन ये फॉर्मेट आपका कब काम करेगा, जब आपके पास जो गिवन नंबर्स की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या हो, स्मॉल हो। अब आप 12 की टेबल लिखेंगे, फिर 18 की लिखेंगे, फिर आप कॉमन मल्टीपल्स निकालेंगे, वो एक बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। इसलिए हम इसके अंदर दूसरा मेथड यूज करते हैं LCM के लिए। वो कौन सा यूज करेंगे, वो करेंगे हम शॉर्ट डिवीजन। उसमें क्या होता है, इस तरीके से जो LCM जो है वो हमने निकाला था अलग अलग, और जो LCM जो होता है वो जितने भी नंबर्स हो, चाहे 2 नंबर्स हो, चाहे 3 नंबर्स हो, चाहे 4 नंबर्स हो, उनका क्या निकाल देंगे हम, एक साथ निकाल देंगे। जैसे मेरे पास है 12 और 18। ठीक है। अब वही छोटे लोवेस्ट से छोटे से छोटे नंबर शुरू करेंगे। 2 6 जा 12। ये 12 जो है 2 के टेबल में कितने पे आएगा, 6 पे। 18 कितने पे आएगा, 9 पे। अगर ये 18 जो है 2 के टेबल में नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस 18 को एज इट इज रख सकते हैं। ठीक है ना। अगर ऐसा कोई नंबर आ जाए जो 2 के टेबल में नहीं आ रहा हो, उसको एज इट इज लिख लो, वो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा किसी ना किसी टेबल में। अब देखिए 2 के टेबल में क्या आ रहा है, 6 आता है कितने पे, 3 पे। लेकिन क्या 2 के टेबल में 9 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो हम 9 को क्या लिख देंगे, एज इट इज। ठीक है। अब देखिए 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। नेक्स्ट अब 3 1 एज इट इज रहेगा, 3 के टेबल में 3 कितने पे आएगा, 1 पे, 1 1 तक। अब जो ये नंबर्स जो है, इन सभी का प्रोडक्ट ही आपका क्या हो जाएगा, LCM। ठीक है। तो आपके पास LCM ऑफ 12 एंड 18 क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 बाय 3 कीजिए। 2 2 जा 4, 4 3 जा, देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आया, 4, 4 को 3 से किया तो कितना आया, 12, और 12 को 3 से किया तो कितना आया, 36। मतलब 12 और 18 का जो LCM आया वो आपके पास क्या आया है, 36। क्लियर है। सो ये था आपका LCM। ठीक है। नेक्स्ट अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने जब चैप्टर शुरू किया था तब भी हमने इनको डिस्कस किया था। क्या क्या था देखो, फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। 1 is a factor of every number, a number is a factor of itself, every factor of a number is an exact divisor of that number, every factor is less than or equal to the given number, number of factors of a given number are finite, every number is a multiple of itself, every multiple of a number is greater than or equal to that number, the number of multiples of a given number is infinite, the number 1 has only one factor। देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो नंबर 1 जो है, जो नंबर 1 जो है उसका सिर्फ ओनली 1 फैक्टर होता है, क्या, इटसेल्फ। कैसे, 1 1 जा 1। ठीक है, itself। So 1 is neither a prime nor a composite।
अब देखो हमने दो चीज़ें तो पढ़ी थी कि जिस नंबर के 2 फैक्टर्स हो वो प्राइम हो गए, 2 से ज़्यादा हो तो कंपोजिट हो जाए, लेकिन कंडीशन ये भी तो हो सकती है कि किसी का 1 हो जाए, तो जिसका 1 होगा वो क्या हो जाएगा आपका एक यूनिक नंबर। ठीक है, क्या हो गया है, 1 आपका एक यूनिक नंबर हो गया है। ठीक है, इसीलिए 1 जो है वो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, तो फिर 1 क्या है, 1 एक यूनिक नंबर है। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज इवन, और नंबर 2 जो है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर भी है और क्या है, वो इवन नंबर भी है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है ये आपका टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स, रूल्स डिविजिबिलिटी बाय 10, 5, 2, 3, 6, 4, 8, 9, 11. Some more divisibility rules on page number 59 and 60. अब ये डिविजिबिलिटी रूल्स जो है वो आपकी बुक में बहुत अच्छे से भी दिए हुए हैं, और इनमें से कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स जो हैं उनकी कंडीशंस जो हैं वो आपने अपनी 4th एंड 5th क्लास में भी किए हुए हैं। तो देखिए 4th एंड 5th क्लास में जो पढ़ा हुआ जो भी है आपके पास कॉन्सेप्ट वो कितना इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके 6th क्लास में भी यूज हो रहा है। अब पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने 4th में कौन सा पढ़ा था, 5th में कौन सा पढ़ा था। तो देखिए 4th क्लास में आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था किस किस का, 2 का। ठीक है, 5th में आपने पढ़ा डिविजिबिलिटी रूल 10 का, 5 का, 3 का, 6 का और 4 का और 9 का। तो 6th क्लास में सिर्फ जो न्यू है, नया जो है वो 2 रूल आए हैं आपके पास, वो आए हैं आपके पास 8 और 11, लेकिन हम इनको सभी को दोबारा करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले जो हमें करना है वो क्या है, वो देखिए अभी आप। सबसे पहले करेंगे हम डिविजिबिलिटी रूल फॉर 10, कि कोई भी नंबर 10 से डिवाइड होगा, ये हमें कैसे पता लगे कि नंबर बहुत बड़ा है, तो उसको कैसे सर्च आउट करें कि ये नंबर 10 से डिविजिबल होगा, कैसे करें। देखो कंडीशन क्या है, इफ अ नंबर हैज 0 इन द वंस प्लेस देन इट इज डिविजिबल बाय 10। अगर उस नंबर के वंस प्लेस पर क्या हो, 0 हो, तो वो नंबर जो कंप्लीट है वो आपका 10 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल देखिए, ठीक है, शॉर्ट में करती हूँ मैं, डिविजिबल बाय 10। एग्जाम्पल जैसे 100, वंस प्लेस पर क्या है, 0, तो कंप्लीट नंबर जो है वो 10 से क्या होगा, डिवाइड होगा। क्लियर है। अब आती है कंडीशन आपकी 5, ए नंबर विच हैज आइदर 0 और 5 इन इट्स वंस प्लेस इज डिविजिबल बाय 5। डिविजिबल बाय 5 की कंडीशन देखिए कि जो भी नंबर है आपके पास, जो भी नंबर है आपके पास, या तो उसके वंस प्लेस पर क्या हो, 0 हो, या फिर क्या हो 5, दोनों में से कोई भी चीज़ हो, कोई भी नंबर हो दोनों में से, तो वो आपका 5 से डिविजिबल होगा। अब देखो यहाँ वंस प्लेस पर 0 है मतलब कंप्लीट नंबर 5 से डिविजिबल है, यहाँ 5 है मतलब कंप्लीट नंबर 5 से डिविजिबल है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा क्या, कि मैम ने अभी तो ये बताया था कि अगर वंस प्लेस पर 0 होगी तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा, और यहाँ मैम कह रही हैं कि ये 5 है। तो बेटा ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई भी एक नंबर सिर्फ वो एक ही नंबर से डिवाइड हो, वो एक से ज़्यादा नंबर से भी डिवाइड हो सकता है। तो ये आपका 10 से भी होगा, ये वाला आपका 5 से भी होगा, ये वाला नंबर आपका 10 से भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिविजिबिलिटी बाय 2, जो कि हमने इवन नंबर्स जब किए थे वहाँ पर किए भी थे। सो क्या है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट हैज़ एनी ऑफ द डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 इन इट्स वंस प्लेस। तो एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मेरे पास है 2, 3, 2, 4, 6, ठीक है, कि वंस प्लेस पर क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8, इन पांचों में से अगर कोई भी डिजिट अगर आपका वंस प्लेस पर है तो वो कंप्लीट नंबर जो है वो आपका किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। तो शायद ये तीनों कंडीशंस आपको समझ में अच्छे से आ गई होंगी। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 3। डिविजिबिलिटी बाय 3 के लिए क्या कंडीशन रहेगी,
कि इफ द सम ऑफ द डिजिट इज ए मल्टीपल ऑफ 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो देखिए कैसे। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिखा 25 और मुझे ये चेक करना है कि क्या ये 25 जो है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो क्या कंडीशन बताए कि जो नंबर है आपके पास उसके डिजिट्स को क्या करो, सम करो। डिजिट्स क्या क्या है, 2 + 5, इनका सम किया कितना आया, 7। क्या ये 7 जो है वो 3 से डिविजिबल है, नहीं है। नहीं है तो ये कंप्लीट नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है। सेम एक मैंने एक एग्जांपल और दिया आपको, जैसे 39 सम करेंगे इस नंबर के डिजिट्स का, यानी कि 3 + 9 = 12। अब 12 जो है क्या 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है 4 पर। अगर ये 3 से डिविजिबल है तो गिवन नंबर भी जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये थी आपकी डिविजिबिलिटी बाय 3। नेक्स्ट आता है आपका डिविजिबिलिटी बाय 6। डिविजिबिलिटी बाय 6 में क्या होगा कि जो नंबर 2 और नंबर 3 के जो हमने अभी डिविजिबिलिटी रूल किए थे, इन दोनों का यूज करेंगे। क्या, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ देन इट इज डिविजिबल बाय 6। कि वो नंबर जो 2 से भी डिविजिबल हो और किससे हो, 3 से भी हो, तभी वो किससे होगा, 6 से होगा। फॉर एग्जाम्पल 18। ठीक है, ये 18 जो है वो 2 से भी होना चाहिए और 3 से। तो पहले हम 2 की कंडीशन चेक करेंगे। 2 की कंडीशन क्या थी कि 1 प्लेस पर क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8। 8 है मतलब ये 2 से डिविजिबल हो रहा है, डन। अब चेक करेंगे हम 3 की। 3 की कंडीशन क्या थी कि जो नंबर है उनके डिजिट्स का क्या करें, सम करें, और वो सम क्या हो, 3 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। तो 1 + 8 = 9। 9 जो है वो 3 की टेबल में आ रहा है, 3 3 जा 9, मतलब ये जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो मीन्स 18 भी 3 से डिविजिबल। दोनों कंडीशन फिल होनी चाहिए, 2 की भी 3 की। अगर 2 और 3 दोनों की अगर उसके अंदर फिल हो रही है तो ये अंडरस्टूड है कि वो 6 से भी डिविजिबल होगा। क्लियर। अगर मान लीजिए 2 से हो रहा है और 3 से नहीं हो रहा तो वो नंबर जो है वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है। नेक्स्ट कंडीशन आती है आपकी 9 से। ठीक है, अब एक बार 9 ही करते हैं कि डिविजिबिलिटी बाय 9 की जो कंडीशन है वो क्या रहेगी, डिविजिबिलिटी बाय 9 सेम जो 3 की थी बिल्कुल उसी की तरह है, डिविजिबिलिटी बाय 9 की भी क्या है, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, कि जो आपका नंबर है, ठीक है, आपके पास मान लीजिए कोई भी नंबर है, ठीक है, मान लीजिए मैंने दे दिया आपको 27। अब 27 है तो इसके जो नंबर है ये 27 है और इसके डिजिट्स क्या क्या है, 2 और 7। तो 2 और 7 का जो सम आया है वो क्या आया है आपका 9। जो इनका सम है अगर वो आपके गिवन नंबर्स को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है तो फिर वो आपका क्या हो जाएगा, डिविजिबिलिटी बाय 9 हो जाएगा। देखिए 2 + 7 क्या आ गया, 9, मतलब 9 जो वो 9 टेबल से डिवाइड हो रहा है। अगर ये 9 से डिवाइड हो रहा है तो गिवन नंबर क्या है आपके पास 27, तो ये भी क्या होगा 9 से डिविजिबल होगा। क्लियर है। उसके बाद अब देखिए हमारा क्या क्या पेंडिंग रह गया है। अभी हमारा 10 का हो गया है, 5 का हो गया है, 2 का हो गया है, 3 का हो गया, 6 का हो गया है और 9 का हो गया। अब हमारे 3 रहते हैं, कौन कौन से, 4 8 एंड 11। सो अब हम करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 4। डिविजिबिलिटी बाय 4। डिविजिबिलिटी बाय 4 के लिए क्या है, देखिए ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द लास्ट 2 डिजिट्स एंड्स विद 00 और द लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4। या तो क्या होने चाहिए, उस नंबर के लास्ट 2 डिजिट क्या होने चाहिए 2 × 0, या फिर क्या होने चाहिए वो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं वो डिविजिबल होने चाहिए किससे,
4 डिविजिबल, ठीक है। एक एग्जांपल बताती हूँ आपको, जैसे मैंने लिया अब देखिए लास्ट 2 डिजिट चेक किए मैंने, क्या है 00, अगर ये 00 है मतलब 4 से डिविजिबल ये कंप्लीट नंबर होगा, बस कंडीशन को ध्यान रखना है। दूसरा क्या बताया था लास्ट 2 डिजिट, अब लास्ट 2 डिजिट क्या है इसके 16, और 16 क्या होता है 4 से डिविजिबल है या नहीं, अगर 16 4 से डिविजिबल है तो ये कंप्लीट नंबर जो है 4616 जो है ये भी आपका 4 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? तो कंडीशंस अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई, कंडीशंस आपको लर्न हो गई तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। अब आता है आपका डिविजिबिलिटी बाय 11, ध्यान से देखना। डिविजिबिलिटी बाय 9 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस फ्रॉम द राइट साइड एंड द सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द नंबर if the difference is either 0 or divisible by 11 then the number is divisible by 11। so देखिए अभी क्या है, एक एग्जांपल देती हूँ आपको। डिविजिबिलिटी बाय 11, इसने क्या बताया, इसने ये बताया कि राइट साइड से जो ऑड प्लेसेस पर नंबर है वो और इवन प्लेसेस पर जो नंबर है वो उनका सम कीजिए और फिर उनका जो डिफरेंस है या तो वो क्या आ जाए डिफरेंस 0 आए या फिर वो कैसा नंबर आ जाए कि वो 11 से डिवाइड हो जाए। तो देखिए पहले हम इनके चेक करते हैं कि ऑड नंबर पे कौन सा डिजिट है और इवन पे कौन सा। देखिए इसकी नेमिंग नंबरिंग कर लीजिए। देखिए जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब पहले करेंगे हम सम इनका, 1 वाले का 3 वाले का और 5 का कीजिए। 6 + 8 + 9 कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से, कितना हो जाएगा 9 + 8 + 6 कितना हो जाएगा आपके पास 23। ये सम जो है वो आपका आ गया ऑड प्लेसेस का। अब इवन प्लेसेस का कीजिए 1 + 0 = 1, दोनों का सम निकाल लिया। ये हमने इवन प्लेसेस का ऑड का निकाल दिया, हाँ सॉरी इवन का निकाला और ये हमने ऑड का, ठीक है। अब हमने जो सम आया उन सम का क्या करना, हमने डिफरेंस करना है। 23 - 1, या तो इनका डिफरेंस क्या हो आपके पास 0 या फिर ऐसा नंबर हो जो 11 से कंप्लीट डिवाइड होता हो। 23 - 1 कितना आ जाएगा 22। क्या 22 जो है वो 11 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। 11 × 2 = 22। तो देखो 22 अगर 11 से डिविजिबल है तो जो गिवन कम नंबर है 61,809 जो है ये भी आपका 11 से डिविजिबल होगा। देखो कितना इजी हो गया है। एक तो हम इसको 11 से डिवाइड करके देखें और फिर तुरंत हमने अगर जब इसकी हमें शॉर्ट ट्रिक पता है, हमें इसका डिविजिबिलिटी रूल पता है तो तुरंत हम वो इसके अंदर अप्लाई करेंगे और हम अपना सॉल्यूशन ले लेंगे। एंड लास्ट है आपका डिविजिबिलिटी बाय 8। A number with 4 or more digits is divisible by 8 if the number found by the last 3 digits is divisible by 8। इसने क्या कहा, इसने कि अगर आपके पास जो नंबर है वो लास्ट 3 डिजिट्स जो हैं अगर वो आपके 8 से डिविजिबल हो रहे हैं तो वो कंप्लीट नंबर भी आपका क्या हो जाएगा 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक एग्जांपल, डिविजिबिलिटी बाय 8, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल लिखा, एग्जांपल है आपका 9216। क्या बताया कि लास्ट 3 डिजिट, अगर ये लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो आपका जो ये कंप्लीट जो नंबर है ये भी आपका क्या होगा 8 से डिविजिबल हो जाएगा। अब इसको तो 8 से चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो आप इसको 8 से डिवाइड करके देख लीजिए, ठीक है। अब डिवाइड करना तो आपको आता ही है, कैसे देखिए 8 है या 21, ठीक है। क्या करेंगे 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16 और 8 × 3 = 24। 24 क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा तो 8 × 2 = 16, ठीक है। अब यहाँ 1 है, इधर से बोरो लेंगे, इधर 11 हो जाएगा और 11 में से हम 6 को माइनस
करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास, 11 में से आप 6 को माइनस कीजिए तो आपके पास कितना आ जाएगा 5, यहाँ 0 और ऊपर से उतारा हमने 6, तो 8 7 जा 56। तो आप ये देखिए अब कि 8 से जो लास्ट 3 डिजिट हैं वो कंप्लीट डिवाइड हो गए हैं। तो कंप्लीट डिवाइड अगर 3 डिजिट कंप्लीट डिवाइड हो तो मतलब ये कंप्लीट नंबर जो है ये भी आपका 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, आपसे कुछ नंबर्स दिए जा सकते हैं, आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए इनमें से कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो डिविजिबिलिटी रूल को 2 के लिए फॉलो करता है, 6 के लिए फॉलो करता है या 7 के लिए फॉलो करता है। या आपसे फिलअप्स में पूछ सकता है कि मैंने एक नंबर दिया और यहाँ ब्लैंक दिया कि इस नंबर को कंप्लीट कीजिए कि ये कंप्लीट नंबर जो है वो 2 से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। तो 2 की कंडीशन क्या थी कि लास्ट जो वंस प्लेस होता है वो आपका वहाँ पर क्या हो, 0 2 4 6 8। तो आप कुछ भी रख दीजिए, यहाँ पर 0 रख दीजिए, 6 रख दीजिए, तो अब ये कंप्लीट नंबर क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। सो ये था आपका 3rd चैप्टर प्लेइंग विद नंबर्स। मैं एक बार फिर से कहूँगी आपको कि जब तक आपको टेबल्स अच्छे से लर्न नहीं होंगी आप इस चैप्टर को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अगर आपको टेबल्स अच्छे से लर्न हो गई तो आप इस चैप्टर को बहुत इजीली कर पाएंगे। और मेन इसकी जितनी भी डेफिनेशन मैंने आज आपको समझाई है, जितने भी आपको इम्पोर्टेंट्स बताए हैं, पॉइंट्स बताए हैं, रूल्स बताए हैं, इनको एक बार चैप्टर शुरू करने से पहले पढ़ना, उसके बाद आप एक्सरसाइज सोल्व करना बहुत ईजीली सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मेरे को कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।